रमजान नशरियात में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। सेगमेंट है आपका हम सबका पसंदीदा, जिसमें हम थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, काफी हल्ला गुल्ला, थोड़ी बहुत तफरी, थोड़ा बहुत हंसी, थोड़ा बहुत मिजाज, थोड़ा बहुत तंज, इस बड़े ही एहतियात के साथ कि किसी की दिल आजारी ना हो, तौहीन ना हो। ये अगर इनामात आपको दे रहे हैं तो कोई किसी पर ना ये एहसान है और ना आप लोग इन इनामात के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक थोड़े से फन के एलिमेंट को ऐड करने के लिए है। मेरी ऑफ एयर गुजारिशात से मामला बन नहीं सका है, इसलिए मैं ऑन एयर गुजारिश कर लेता हूँ, ये आप लोग यहाँ आइए और कल से अगर मुझे ये हो सके कि जो जो इनामात देने हैं वो वॉलंटियर्स मेरे साथ हों, ताकि मुझे ना सोचना पड़े कि कब क्या इनाम देना है, वॉलंटियर साथ हों, ताकि मैं अपनी तवज्जो सवालात की जानिब दूं, ना कि ये कि मैंने कब कितने बजे किस ब्रांड का कौन सा इनाम देना है। ये काम अगर मेरे साथी कर लेंगे तो मुझे बड़ी आसानी होगी। अब ये ऑन एयर गुजारिश कर दी है, मुझे उम्मीद है कि इसका असर निकल आएगा। ऑफ एयर सुबह से 11 मरतबा कर चुका हूँ, कोई असर नहीं हो, कोई बात नहीं। चले जनाब, शुरू हम कर रहे हैं यहां से। तालियां होंगी तो कुछ मजा आएगा। चलें, गिफ्ट हैम्पर्स और ये इनामात चूंकि मुझे बताया नहीं गया है तो मैं अपने हिसाब से दे दूंगा और बाद में मुझे यकीन है कोई शिकवा भी मुझसे नहीं करेगा। पाकिस्तान का कौमी तराना, और ये सवाल है क्यों मोबाइल का। आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए मेरे साथ। पाकिस्तान का कौमी तराना, सवाल क्या है मेरा? क्या आप बताएं ना कौन सा सवाल है। तो हाथ क्यों खड़ा किया अभी? आपने बोला हो पाकिस्तान का कौमी तराना। हाँ सुनाओ, मैंने बोला है? मैं तो नहीं बोला, सुनाओ। आपने बोला अभी। अच्छा, किसके साथ आए हो? किसके साथ आए हो? ऊपर बैठे हैं। ऊपर कौन है? पापा। फैलाए हुए लोग फैलाए हुए उन्होंने लोग फैला, चारों तरफ फैल जाओ ताकि ना। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये बाद में करेंगे। चलो बैठो। चले जी, बताइए पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? क्यों मोबाइल का सवाल है, उनको दीजिए माइक। हाँ जी, हफीज जालंधरी ने लिखा है। क्यों मोबाइल का इनाम हो गया आपका, तालियां बजा दीजिए और इनाम दे दीजिए इन्हें। क्यों मोबाइल। अच्छा भाई, ये बड़ा जरूरी है कि मतलब ये ना लगे कि बेटा बैठ जाओ मेरे बच्चे, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कि अगर यहाँ से किसी को इनाम मिल गया है तो ये ना लगे कि बाकी तमाम तर मोहल्ले ने यौम शोक का ऐलान कर दिया है, ऐसा ना लगे। सबको खुशी हो ताकि जरा थोड़ा सा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जनाब, क्यों मोबाइल के टैबलेट का है अगला सवाल, और इतना ही आसान है ये सवाल। लफ्ज पाकिस्तान, इसके लफ्जी मानी क्या है? सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। लफ्ज पाकिस्तान के लफ्जी मानी क्यों मोबाइल के टैबलेट का है ये सवाल। बताओगे? बताओ। गलत, बताइए जनाब। पाक जगह। लफ्ज पाकिस्तान के लफ्जी मानी है पाक जगह। क्यों मोबाइल का टैबलेट हो गया आपका? यहां से तालियां भाई, ये मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, जरा सा थोड़ा मुझे हौसला दें, मुझे बुलाएं अपनी तरफ, दावते इनाम दें मुझे। अच्छा जनाबे अली, ठीक है, बहुत ही आसान। पाकिस्तान का मौजूदा आईन, ये सवाल है क्यों मोबाइल के एक और टैबलेट का। उसके बाद हम गिफ्ट हैम्पर्स यहां देंगे और फिर हम जाएंगे आगे, ठीक है जनाब। पाकिस्तान का मौजूदा आईन किस सन में, किस सन का है? एक हो गया यहां से, एक हो गया यहां से। पहली सफ वालों को मैं मौका देना चाहता हूं, बताइए, बताओ कौन से सन में? 2011। हाँ 2011, बस थोड़ा सा दूर है। 2011 इनको दे माइक। हाँ जी, 1973 का मुतफिक का आइन है। क्यों मोबाइल का एक और टैबलेट हो गया आपका? टैबलेट नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये नुकसान होता है, मुझे पता ही नहीं था कि टैबलेट नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे पहले से पता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने कह दिया है तो हम देंगे टैबलेट ही। आप राब्ता कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने कहा है वो इन्हें मिलना चाहिए और कल से मुझे इत्तलात पहले मिलनी चाहिए। ये जे डॉट की जानिब से ये एक गिफ्ट हैम्पर है आपका, एक गिफ्ट हैम्पर है आपका, और ये एक गिफ्ट हैम्पर है आपका। चले जनाब, भरपूर तालियों में मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। सवालात भी कुछ कम है मेरे पास, सवालात भी अगर हो सके मुझे दीजिएगा। ये सवालात किसी भी लम्हे खत्म भी हो सकते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अब क्या है हमारे पास? क्यों मोबाइल 2 है, ठीक है जनाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, पहले सवाल यहां से कर लेता हूं, कितनी उम्र पाई है? जी जनाब, जी जी ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र पाई है, बताइए आप। जी 900 साल। 900 साल नहीं, मैं आपको जे डॉट का ये इनाम दे देता हूं, गिफ्ट हैम्पर, लेकिन सही एग्जैक्ट आपने एज नहीं बताई। यहां से कौन बताएगा? आप बताइए जनाब। 950। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक रिवायत के मुताबिक है कि 950 साल तो उन्होंने दावत दी। उनकी असल उम्र क्या है? उनकी असल उम्र हमारे पास जो जवाब लिखा उसके मुताबिक एक रिवायत, लेकिन हाँ आपकी फाइनल अथॉरिटी है इसमें।
चले जे डॉट का तो बनता है ना। चलो 950 साल तो दावत दी उन्होंने। अब बताइए उनकी असल उम्र क्या थी? मोबाइल का सवाल। हाँ जी चलो आप बताओ, आप बताइए। हाँ जी में जो है 1080। नहीं आप बताइए। ये लीजिए माइक, ये लीजिए। हाँ जी 1200 साल। गलत। 1200 1400 जे डॉट का इनाम आपको ये दे देते हैं हम। बताएं जी ये आखिरी, इस पे जिसने तुक्का लगाना है लगा ले, ताकि चूंकि मैं चाहता हूं इनाम ज्यादा से ज्यादा। बताएं 1500 हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1500 साल। क्यों मोबाइल? तालियां बजा दीजिए जी। क्यों मोबाइल के लिए? आपसे मेरा अगला सवाल। चलो हमने दे दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की सब सुन लें, असल उम्र थी 1400 साल। ओके, लेकिन हमने राउंड ऑफ करके चलो राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। चले चले ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास अब किसका है? चले चलो इनको भी दे दो, ये दे दो इनको। इन्होंने भी बोल दिया 15 तो इन्होंने भी बोला था। अब अगला सवाल है हमारे पास, ये मुझे बता दिया करो भाई ब्रांड। अच्छा जनाब, क्लासिक ब्रांड का अगला सवाल है। ब्रांड भी मैं ही देख रहा हूँ, सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ। मेरी मासूमियत पे आप लोग एक दफा तालियां बजा दें। एक वक्त में सारे काम कर रहा हूँ मैं, कोई ब्रांड के नाम भी नहीं दे रहा मुझे, मैं ही देख रहा हूँ ये ब्रांड है। अच्छा भाई इस तरह कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। मस्जिद नबवी की तोसी किस खलीफा के अहद में हुई? ये क्लासिक का मोबाइल, क्लासिक का ये गिफ्ट हैम्पर है। मस्जिद नबवी की तोसी, जुनैद भाई जहां मैं गलत हूं आप करेक्ट कीजिएगा, किस खलीफा के दौर में हुई? दीजिए उनको। हाँ जी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। भरपूर तालियों में जनाब, बहुत सारी तालियां। जी 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 ठीक है। अच्छा मैं आ रहा हूँ, उधर ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। चले आ जाइए मेरे साथ, ऊपर आ जाइए। चलो अच्छा जनाब, चलो पहला सवाल क्यों मोबाइल का कर लिया जाए यहाँ से। अच्छा, जिन लोगों को किसी भी सेगमेंट में नाम मिल गया है वो दूसरों को मौका दे, ये रिक्वेस्ट, ठीक है ना? आप लोगों को मिल गया है इसलिए। हाँ जी अच्छा चलो भाई। चलो करते हैं अभी। इंतहाई आसान सवाल, हजरत इब्राहिम, वाह जुनैद जमशेद साहब भी आ गए भाई, इनके इस्तकबाल के लिए तालियां होनी चाहिए। एक तालाब में 7 मछलियां हैं, 3 मर गई, कितनी रह गई? हाँ जी हाथ उठाइएगा सिर्फ। तालाब में 7 मछलियां, 3 मर गई, कितनी रह गई? सिंपल मैथ्स का ये सवाल है। 7 ही रहेंगी क्योंकि तालाब में मरी है ना, तो 3 उसमें ही 3 मर गई हैं लेकिन बाकी 7 ही हैं। जवाब दुरुस्त है। क्यों मोबाइल का इनाम हो गया आपका, तालियां बजा दीजिए जी। किसी भी दिन का नाम लिए बगैर, क्यों मोबाइल का अगला सवाल, यहां जो मैं किसी भी दिन का नाम लिए बगैर 3 दिनों की जानिब निशानदेही कर दीजिए। आपने किसी दिन का नाम नहीं लेना, लेकिन आपने 3 दिनों की निशानदेही करनी है। कोई कर सकता है? क्यों मोबाइल का सवाल आप कर सकते हैं जनाब? दिन की निशानी करनी है। हाँ, किसी दिन का नाम लिए बगैर 3 दिन बताएं। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता है। तो नाम ले लिया ना दिन का। हाँ, कल, परसों, तरसों। इनकी मासूमियत पे तो तालियां बजाएंगे। आज कल परसों, इसको आज कल और परसों भी कह सकते थे, लेकिन फिर भी ठीक है। क्यों मोबाइल का इनाम हो गया आपका, तालियां बजा दीजिए। वाह जबरदस्त। अच्छा जनाब, क्यों मोबाइल का टैबलेट है जी हमारे पास अभी यहाँ पे, या क्या है अभी इस वक्त हमारे पास इनाम? क्यों मोबाइल है जी, 2 क्यों मोबाइल यहाँ पर मैं और देकर जा रहा हूँ, ठीक है जनाब। अब जरा सवाल सुन ले मेरा। गूंगा जो कि बोल नहीं सकता, गूंगा अगर पानी मांगेगा तो क्या इशारा करेगा? नहीं बैठ जाए, हाँ ये इशारा करेगा, ठीक है। और अगर अंधा कैंची मांगेगा तो क्या इशारा करेगा? हाँ ये जरा कैमरा दिखाएं भाई, ये बड़ा जरूरी है। क्या कौन सा इशारा करेगा? मांगेगा तो ये इशारा करेगा। जब अंधा कैंची मांगेगा तो क्या इशारा करेगा? ये दिखाना, ये इशारा करेगा। अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं विनर, ठीक है। अंधा क्या करेगा? ये हाँ वो अंधा है लेकिन बोल तो सकता है ना। अरे वो अंधा है लेकिन बोल तो सकता है, अक्लमंद। वो इशारा क्यों करेगा? ये आप अब्बू को दे दीजिए अपने हाथों से क्यों मोबाइल। चले जी, भरपूर तालियां। अच्छा नहीं लेकिन ये इस्तेमाल आप करें, ये तुमने नहीं इस्तेमाल करना, अभी उन्होंने बड़े होकर इस्तेमाल करना। अच्छा जनाब, क्यों मोबाइल का आखिरी सवाल, क्यों मोबाइल का यहाँ से करते हैं आखिरी सवाल। जुनैद जमशेद साहब ने एक नई नात पढ़ी है, नहीं इसके बाद हम वहां जाएंगे। क्यों मोबाइल हमारे पास और होंगे, हम वहां जाएंगे, ठीक है जी। जुनैद जमशेद साहब की मशहूर ज़माना, अभी ये नात हो जाएगी कुछ अरसे में। वैसे मशहूर ज़माना कलाम है, नात उन्होंने अभी रिलीज की है, बहुत ही मशहूर शेर है। उसका दूसरा आप मिसरा पढ़ दीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आप बताइए, माइक दीजिए, ये लीजिए माइक दो उसको भाई, सही बोलना, अगर खबरदार गलत अच्छा बोला। इसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अरे दे दो यार। हाँ चलो दोबारा बताएं। हाँ दोबारा बताएं। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये चीज जहां है क्या लो कलम तेरे ही। इधर दे माइक दे, इधर दे, पहले मैं तेरे सर। कितना गलत पड़ा शेर।
उनको दे चलो इनको दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। माइक दे, माइक ले माइक उनको दो। बेटा, उनको दे दो माइक। बेटा बेटा उधर दो, बेटा उधर दो। आप यहाँ जाओ ना, यहाँ हाँ। हाँ बताओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह, दे दो फिर उसी। बिल्कुल दे दें जनाब। और मेरा माइक भी मुझे वापस दे दीजिए। भरपूर तालियां। क्यों मोबाइल लेकर मैं आ रहा हूँ क्यों मोबाइल? आप लोगों की तरफ। वक्त बहुत कम है बिठा लेंगे, और बिठा लेंगे। मुकाबला बहुत सख्त है। आ जाए दी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये बड़ा मजे का शेर है वैसे। क्यों मोबाइल है हमारे पास? आ जाओ यार, वॉलंटियर कहाँ रह गए मेरे भाई? वॉलंटियर आ जाओ, वॉलंटियर आ जाओ। 2 क्यों मोबाइल देने हैं और 2 मिनट है मेरे पास। बड़ा मजेदार शेर है ये, में आप भी सुनिएगा। तकते हुए हर शय को बड़े गौर से गुजरे, तकते हुए हर शय को बड़े गौर से गुजरे हैं। इस शेर का कोई दूसरा मिसरा बता सकता है? यार ये ना करें यार, ये शेर बड़ा पसंद है मुझे। तकते हुए हर शय को बड़े गौर से गुजरे। बताओ ये थोड़ी, ये वही है। अब नहीं रोना नहीं जानू। ये वही है। तुम शरारत कर रहे हो ना आप? क्या कर रहे हो? अब नहीं रोएगा नहीं, अब ये गुड बॉय चलो बन गया। सुनाओ, अभी ना सुनाओ, चलो फौरन जल्दी सुना दो यार। 1 मिनट के अंदर। चलो सुनाओ। सुनाते हो ना। मैंने ले जाना है मैंने। चलो भाई मेरे साथ चलो। नहीं चलो चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई छोड़ दें इसको, सवाल को छोड़ दें। माले गनीमत, ये गिफ्ट हैम्पर देते हैं। माले गनीमत किसको कहा जाता है? ये तो बड़ा आसान सवाल है। क्यों मोबाइल का? दीजिए इनको माइक। बैठ जाओ बेटा। जंग में हासिल होने वाले सामान। इस्लामी जंग में हासिल हासिल होने वाले माल को क्यों मोबाइल हो गया आपका? भरपूर तालियां बजा दीजिए जनाब। क्यों मोबाइल का आखिरी सवाल। और जरा गिफ्ट हैम्पर्स मैंने देने, आप यहाँ आ जाइएगा। कौन सा आदमी है जिसकी लाश को अल्लाह ने निशानी बनाकर कयामत तक के लिए महफूज बेटा मुझसे तो पूछ लो किसको माइक देना है, खुद दिए जा रही हो। ये काउंसलर तो मुंतखब हो गई हो कैसे इलाके की, खुद ही फैसले कर रही हो। चलो दे दिया है तो फिरौन जवाब दुरुस्त है। क्यों मोबाइल हो गया आपका? जी दीजिए। और साथ में हमारे लिए कुछ तोहफे लाए हैं आप लोग। तो ये है आपके लिए गाबा का तोहफा। जुनैद भाई अलमीरा का तो कुर्ता आपने देना है अपने हाथों से। अच्छा जी, क्या कहना है? अलमीरा का कुर्ता जी, ये बिल्कुल शान ठीक है। रमजान वाली बच्ची को दे दिया मैंने। अरे वाह, अलमीरा का तोहफा हो गया आपका। चलो। कुछ और गिफ्ट हैम्पर है जुनैद चलो भाई, भाई, ये आप जे अपने डॉट का ये इस बच्चे के लिए हो गया। चलो चलो जी, ये अलमीरा का ये बहन को हो गया। और आखिरी, चलो ये तो आप दे दीजिए अपने हाथों से, किसी को दे दीजिए। चलो ये भाई को चलो। दे दिया। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियां बजा दीजिए। और हमने जरा जल्दी से नीचे पहुंचना हाँ, है। हाँ, ले जाएंगे। भाई चले, ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप लोगों के दरमियान आते रहेंगे और इनामात की डिस्ट्रीब्यूशन जितनी मसावी अंदाज में मुमकिन हुई करते रहेंगे। चले जनाब, आए जुनैद भाई। चलो जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शान रमज़ान नशरियात का सिलसिला जारी है। अभी हमारे नेकी के सेगमेंट्स भी हैं, रोज़ा कुशाई के सेगमेंट भी हैं। इफ्तार में अभी भी बड़ा वक्त है। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शान रमज़ान नशरियात में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारा ये सेगमेंट है, आप सब इसमें बहुत पसंदीदगी का भी इजहार करते हैं और आप इसमें शमूलियत भी इख्तियार करते हैं। और आपकी शमूलियत के बगैर ये मुमकिन ना हो पाए। और इस सेगमेंट की शान रमज़ान में शमूलियत के बगैर शान रमज़ान मुकम्मल ना हो पाए और मुमकिन ना हो पाए। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे बहन भाई, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बच्चे किसी भी वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हैं, उनकी जितनी ज़्यादा हो सके इमदाद की जा सके। जुनैद, मैं ये ज़रूर चाहूँगा, चूँकि आज ये पहला सेगमेंट है, सिर्फ ये एक बात जो बारहा लोग कहते हैं कुछ या कुछ के जहन में आती है कि जनाब मदद करना तो बहुत अच्छी बात, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें इतना नमूद का अंसर क्यों है, इसमें इतना नुमाइश का अंसर क्यों है? कहा तो ये जाता है कि जनाब एक हाथ से इस तरीके से दो कि दूसरे हाथ को पता ना लगे। तो बदामी साहब, आप तो पूरी दुनिया को बताकर दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये मैं जरूर चाहता हूँ कि क्लैरिफिकेशन हो, उसके बाद हम इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज करें। वसीम भाई, इसमें ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद ये है कि ये सिर्री तरीके से भी दिया जाए, यानी छुपा के दिया जाए,
और जहरी तरीके से भी दिया जाए। अच्छा, इस हाथ से दिया, इस हाथ को पता ना चला, इससे भी बड़ी नेकी है कि किसी को दिया जाए और सबको पता चले कि इसने दिया है। अच्छा जी हाँ, ताकि इससे मजीद लोग भी इनकरेज हों और लोग ये इंकरेज होते हैं इससे। सही है। देखिए ना, हम जब इस किस्म का प्रोग्राम करते हैं तो ये लोग सब इंकरेज नहीं होते, किसी के पास जो होता है वो थोड़ा बहुत नहीं देता। बिल्कुल सही है। और हमने फिर बिल्कुल ये भी सुना और ये देखा भी है कि बल्कि मैं भी आज एक किताब में एक वाक़या सुन रहा था, मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट लगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बकरी की कुर्बानी हुई। अभी मैं मुहक्किक अहले सुन्नत की किताब में वाक़या पढ़ रहा था, तो उसके बाद हज़रत से तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो उन्होंने पूछा कि कुछ बचा है, तो जवाब ये दिया गया कि सिर्फ एक शाना बचा है, बाकी सब तो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करेक्ट किया, उन्होंने कहा ये मत कहो, जो ये खर्च कर दिया, जो बाकी सबको जो तुमने अल्लाह की राह में दे दिया है, असल में वो बचा है। बेशक ये जो बच गया है ये खर्च हो जाएगा, इसलिए कि ये तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं और आप कोई इमदाद करते हैं या उसकी तलखीन करते हैं तो हम इस यकीन के साथ, यानी दुनियावी एतबार से भी हर बंदे की एक फितरत है, मेरी तो है, हम जरा सेल्फिश अप्रोच भी लगते हैं, उसको भी ज़हन में रखिए। तो भी मैं ये यकीन रखूंगा कि अगर मेरे बैंक अकाउंट से 1 रुपया, 1000 रुपया या 1 लाख रुपया जा रहा है, इट वोंट लीव माई बैंक अकाउंट। एक्चुअली वो किसी ना किसी तरीके से आखिरत से पहले इस दुनिया में भी इसका रिजल्ट आएगा। ये ठीक है, ऐसे ही है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बल्कि माल जब मेरे आप से के पास से निकलता है तो चंद बातें हमें कहता बजाता है। सबसे पहली बात कहता है कि मैं जलील था, तूने मुझे इज्जत वाला बना दिया। पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करता हूँ। पहले जब मैं तेरे पास था तो अल्लाह तुझसे नाखुश था, अब मैं तेरे पास से निकला हूँ, अल्लाह तुझसे खुश है। बेशुमार ऐसी बातें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इसके बारे में, वसीम मैं आपको ये बताऊं, यूएन की रिपोर्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो चैरिटी है, यूएन की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, वो अमेरिकन्स देते हैं। इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी अगर कोई देता है तो वो पाकिस्तानी देते हैं। जबरदस्त जनाब, हमारे नेकी के मेहमान, हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा वक्त हम इन मेहमानों के साथ गुजार सकें नेकी के सेगमेंट में। आज हमारे साथ जुनैद भाई 2 हमारे मेहमान हैं। पहले मैं जिस फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ये एक ही फैमिली के 3 अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ हवालों से किसी ना किसी मसले का शिकार है। हमारे साथ इमरान भाई हैं, नदीम भाई हैं और शबाना बीबी हैं। ये 2 भाई हैं और ये इनकी बहन है। मैं पहले चाहता हूँ शबाना बीबी आप बताइएगा कि आप किस मसले का शिकार है और क्या है? भाई मेरे दाना 2 साल हो गए, वो दाना ही नहीं सही होता। कहाँ पर? सीने पे। अब गुजारा नहीं होता, किराए का मकान है, बच्चे छोटे छोटे, तकलीफ है वो दाना जी, बहुत तीसे लगती हैं। अब इतने पैसे नहीं होते जो मैं अपने इलाज कर गिरी थी या कोई हादसा कुछ हुआ भी था? क्या नहीं, हुआ था? दाने निकले थे अपने आप ही। अभी 2 साल डॉक्टर क्या कहते हैं? काबिल वो इलाज कहते हैं है? इलाज करने के लिए, मगर सारा एक्सरा करी, बोला खून टेस्ट कर, मगर क्या करूँ, खून टेस्ट करवाया, एक्सरे के लिए पैसे नहीं है, दवाइयाँ महंगी महंगी लेके जा रहे, कैसे सपोर्ट करूँगी? आपको ये अंदाजा है कि ये इलाज कितने में हो सकता है? अंदाजा भाई मैंने पहले करवाया नहीं है, मैं खुद डरती थी कहीं कैंसर ना हो जाए, डर के वजह से मैं खुद नहीं, छोटे छोटे बच्चे कौन पालेगा? मेरे को सारे किराए का मकान है, किराया तुम कहाँ सपोर्ट नहीं कर सकती, बस मियाँ की हवाई रोजी है। नहीं, इंशाल्लाह आप डॉक्टर को दिखाइए भी। और इस डर से, ये काफी लोग ये गलती करते हैं कि इस डर से नहीं दिखाते क्योंकि बड़ी बीमारी ना डायग्नोज हो जाए। अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। कहते कैंसर होता है, मेरे भाई से डरा दी सब लोग। क्या करे, मजबूरी है ना, ज़्यादा परेशान है, पैसे इतने नहीं है जो मैं डॉक्टर को दिखाऊँ। ये रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तार का वक्त करीब है, वक्त दुआ है। पूरा पाकिस्तान आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करेगा कि आप ये दिखाए भी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं होगी। हम आपके लिए गुजारिश भी करेंगे दोस्तों से। आप नदीम भाई हैं या इमरान भाई हैं? आप नदीम जी। नदीम भाई आपका क्या है? ये मेरे को यार नजर नहीं आता दोनों आंखों से, मैं चाहता हूँ मेरी आंखों को नजर आ जाए, मैं खुद ही कमाऊँ। नदीम भाई ये कब से है आपका मसला? ये मेरे को 18 साल हो गए। झगड़े में आंखें चली गई। झगड़े में आंखें चली गई? मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था, ये छुड़ाने के लिए गए थे, उस लड़के ने पत्नी क्या मारा कि आंखें में से खून बहना शुरू हो गया था, तो उसके बाद शीशा टूट के अंदर चले गया। आप लोग आप दोनों बहनें हैं? जी जी। आप दोनों बहनें, आप दोनं भाई हैं? जी जी। ये 4 बहन भाई हैं? कह रहे हैं मोहल्ले में किसी बात पे नदीम में झगड़ा हुआ था? जी, लड़ाई हो किसी को में छुड़ाने घुसा ना, एकदम शीशा हाथ लग गया कस के, वो शीशा टूट के अंदर चले गया। डॉक्टर ये कहते हैं 1 लाख 1.5 लाख खर्चा आएगा। 1 लाख 1.5 लाख के खर्चे में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह? हाँ, कह रहा हो जाएगा। ये है कि प्राइवेट दिखाया, सिविल गया था बोलते नहीं नजर आएगा, कुरंगी गया बोलते नजर नहीं आएगा।
अच्छा, अब ये पैसों का नहीं खर्चा आएगा इंशाल्लाह, आप जरूर आएगा, देखेंगे। और जरूर, शान जरूर। रमजान की रौनकें भी देखने हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। और अगले साल आप जब आएंगे इंशाल्लाह हमारे पास, तो ये रौनकें अपनी आंखों से देखेंगे। बल्कि उससे भी पहले इंशाल्लाह ये इनके भाई हैं, इमरान भाई, इनका ये बात कर सकते हैं इमरान भाई? बोलो बात कर सकते अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल पहले सही थे, बिल्कुल गाड़ी का काम करते थे। इनके पैर में सिर्फ चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन करवाया है। उसके बाद से इनकी ये कंडीशन होती है, ना बात कर सकते हैं ना ये चल सकते हैं। और अस्पताल जैसे मैं लेके गई हूँ तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट, तो सरकारी लेके गई थी। वो उठ लोग नहीं सकते अपनी जगह से सही से? ये उठते हैं तो गिर जाते हैं, गिलास नहीं पकड़ सकते, चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। पहले बिल्कुल सही थे। ये ब्रेन का मसला है। वो कह रहे हैं MRI करवाएं, मगर प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इनका इलाज करवा सकें। हम चाहते हैं, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ इनकी मदद करें। ये लोग आपको कुछ इनका अंदाजा है कि कितनी लागत आएगी? कुछ अंदाजा है? तकरीबन 5-6-7 लाख आएंगे इनके क्या कहते हैं, सरकारी वाले तो कर ही नहीं रहे, वो पैसे मांगते हैं, कभी तारीखें देते हैं, कभी कहते हैं। इनका इलाज हो सकता है, इनका इलाज हो सकता है। हाँ, इनका भाई की बनिस्बत छोटे भाई का इलाज हो सकता है। अच्छा, हम पहले एक और से बात कर लें, फिर हम एक साथ इज्तिमाई अपील करें। क्या ख्याल है? मुनासिब है। फिर हम दोनों के लिए एक साथ आपसे गुजारिश करेंगे। और नाज़रीन, हमें इसमें आपके ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये हमारे साथ अफजाल भाई हैं, अफजाल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई। ये सर मैं काम करते हुए गिर गया था। क्या तो? काम करते हुए गिर गया था। अच्छा, तो उससे मेरी लग गया ना, हराम मगज में दब गई थी। उसकी वजह से डॉक्टर ने कि आपका ऑपरेशन होगा। सुनने ने कुछ पैसे कर आके ऑपरेशन कराया, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। अब डॉक्टर कहते हैं कि अब आप परहेज कराएंगे बेटर। अब परहेज में तो 3-4 लाख रुपये चाहिए, कहाँ निकाल सकता करेगा। माइक मैंने बोलने वरना ये इनकी बेगम साहब, इनकी बेगम साहब आप इनकी, हाँ माइक पे बोलिए वरना आपकी आवाज़ करीब आइए सर, बताइए। आप इनका ऑपरेशन मैंने करवाया है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या सूरत होगी? अब ये सूरत है, अब ये है कि डॉक्टर लोग ये बोलते हैं कि इनका दोबारा हो सकेगा तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होने में आएगा। तो ये जब गिर गए, क्या हुआ था? ये गिर गए थे काम के दौरान। क्या काम करते थे? ये इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। इलेक्ट्रिशियन का? जी, इलेक्ट्रिशियन का। अर्सा हो गया? ये अभी 9 माह हो गए इनको गिरे। 9 माह हुए? जी, 9 माह के अंदर ये देखिए अभी अल्लाह का इम्तिहान है। पिछले रमजान में बिल्कुल मेरी आपकी जरा ठीक होंगे। अभी बताइए इस मसले की वजह से इन्हें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मसला क्या है, ताकि फिर जुनैद भाई अपील करें। मसला ये है कि भाई मेरे शौहर का जो इलाज हो सके। अभी ये उठ पाते हैं? नहीं उठ पाते हैं, खुद से वो नहीं उठ पाते हैं, ये ना खुद से उठ सकते। जी मेरे अजीज दोस्तों, जो हमारे भाई और बहन घर पे बैठ के इस वक्त देख रहे हैं, पिछले साल भी वही गुजारिश थी, इस साल भी वही गुजारिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी ना किसी हाल के अंदर अपने बंदों को मुब्तला करके दरअसल दुनिया में उनके दराजात को ऊंचा करना चाहते हैं। इसमें जो दूसरे देख रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हाल से उनको बचाएं, तो उनकी मदद करें जो इस हाल से गुजर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कीमत पर आपको उस तकलीफ और उस हाल से बचाएंगे। ये भी हमारे भाई बैठे हुए थे, इनकी बहन की को दाना निकला हुआ है, बड़ा तकलीफ दे, इसका ऑपरेशन है। उनके जो भाई हैं उनकी आंख का मसला है। जो उनके दूसरे भाई हैं उनका मेरा ख्याल है कि नर्वस का प्रॉब्लम है, दिमागी मसला है, ये भी ऑपरेट हो सकता है। और ये हमारे भाई हैं, इनको चोट लगी है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है सर पर ऐसी चोट लगी है कि टांगे थोड़ी सी माजूर हो गई हैं। हम अभी एक ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर आएंगे। आप जो बैठे हुए हैं, आप सब हजरात से भी, तमाम बहनों से भी, भाइयों से भी, ये रमज़ान का महीना है, देने का महीना है। कोई 100 रुपया दे सके, कोई 50 दे सके, कोई 500 दे सके, कोई 1000 दे सके, जो दे सकते हैं वो मैं यहाँ बैठा हूँ, आकर मुझे दीजिए, हम इससे इनकी मदद करेंगे, यहाँ भी करेंगे और घरों के ऊपर और पूरी दुनिया के अंदर। मेरे और वसीम के इस प्रोग्राम को जितने हजरात देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि भाई दिल खोल कर हमारे इन भाइयों की और इन बहनों की मदद करें। आप सबसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।